23 अप्रैल 2025 एक तारीख जो अब भारत पाक सीमा पर तनाव की नई इबारत लिख गई है। रात का सन्नाटा पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में जीरो लाइन के पास बीएसएफ की 182वीं बटालियन अपने कर्तव्य पे थी। देश की रक्षा, किसानों की सुरक्षा। उसी पल एक अनजाने कदम ने एक नए तूफान को जन्म दे दिया। बीएसएफ के कांस्टेबल पीके सिंह जो पूरी वर्दी में थे, सर्विस राइफल के साथ जिम्मेदारी निभा रहे थे। गर्मी से राहत के लिए एक पेड़ की छांव में पहुंचे, लेकिन वो छांव उनकी किस्मत का एक अंधकार बन गई। वो कुछ ही कदम चले और अनजाने में सीमा पार कर गए और सामने थे पाकिस्तान के रेंजर, जिनके हाथों में ना इंसानियत थी और ना समझदारी। उन्होंने जवान को दबोचा, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और हथियार छीन लिए। इसके बाद अपने साथ ले गए। यह कोई साधारण गिरफ्तारी नहीं थी, यह था एक संकेत, एक खुला चैलेंज, एक उकसावा। क्या पाकिस्तान ये भूल गया कि अब भारत 1965 या 1971 वाला नहीं है? क्या वो ये नहीं जानता कि अब 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं से खेलने की सजा कल्पना से परे होगी? पाकिस्तान ने सोचा एक जवान पकड़कर वो भारत को नीचा दिखा देगा। नहीं, उसने अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। यह मुद्दा सिर्फ एक जवान का नहीं है, यह है भारत के सम्मान का, उसकी सीमाओं की रक्षा का और 140 करोड़ आत्माओं की भावना का। जवान पीके सिंह आज पाकिस्तान की कैद में है, पर हर भारतीय की सांसों में उनका नाम गूंज रहा है। अब देश की निगाहें भारत सरकार पर टिकी हैं। अगला कदम क्या होगा? जवाब क्या होगा? भारत के कूटनीतिक एक्शन से बिलखलाए पाकिस्तान ने शायद भारतीय जनता की इच्छा का सम्मान करते हुए तय कर लिया है कि वो भारत से सीधी जंग चाहता है, और उसका पहला संकेत उसने दे भी दिया है। पाकिस्तान ने भारत के एक बीएसएफ जवान को कैद कर लिया है। पर कैसे? भारत के जवान को कैद करके पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, जिसकी कीमत पूरा पाकिस्तान शायद सदियों तक चुकाएगा। दरअसल पंजाब के फिरोजपुर में बीते बुधवार यानी कि 23 अप्रैल 2025 को देर रात बीएसएफ के एक जवान कांस्टेबल पीके सिंह को पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। जवान पीके सिंह ने गलती से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर ली थी। यह हमला वहीं सुलझ जाता यदि सामने कोई समझदार मुल्क का अफसर या सिपाही होता, पर सामने थे पाकिस्तानी रेंजर्स। यह घटना तब हुई जब बीएसएफ की 182वीं बटालियन किसानों की निगरानी के लिए जीरो लाइन के पास तैनात थी। जवान पीके सिंह उसी वक्त न सिर्फ वर्दी में थे, बल्कि उनके पास उनकी सर्विस राइफल भी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांस्टेबल पीके सिंह फिरोजपुर में जीरो लाइन पर गेट नंबर 208/1 के पास किसानों के साथ थे, जहां किसान बॉर्डर और जीरो लाइन के बीच खेतों में काम कर रहे थे। गर्मी से बचने के लिए पीके सिंह पेड़ की छांव में चले गए और अनजाने में सीमा पार कर गए। वहां पाकिस्तानी रेंजरों ने उन्हें हिरासत में ले लिया, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और हथियार छीनकर उन्हें अपने साथ ले गए। अब पाकिस्तान की यह हरकत एक आम बॉर्डर सिक्योरिटी से ज्यादा अपनी जनता को यह दिखाने की लगती है कि देखो, उन्होंने हमारा पानी रोका और हमने उनका एक जवान पकड़ लिया, जो कहीं ना कहीं भारत और पाक के बीच सीधी लड़ाई की चिंगारी को आग में तब्दील कर देगा। लेकिन यह आग जलाने से पहले पाकिस्तानी आर्मी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए भाषण का वो अंश भी सुनना चाहिए और अमल करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उनको सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकवादियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक आशाओं की कमर तोड़कर रहेगी। तमाम विश्लेषण इसका एक अर्थ निकाल रहे हैं कि संभवतः भारत पाकिस्तान से सीधी जंग के विचार पर अमल कर रहा है।
पर एक सिरे पर पाकिस्तान, एक सिरे पर बांग्लादेश। क्या भारत दो फ्रंट युद्ध के लिए तैयार है? क्या है भारत की असली तैयारी? इस पर हम आपके लिए कल यानी कि 30 अप्रैल 2025 एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भारत सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए ताकि हमारे जवान पीके सिंह वापस अपने वतन हमारे देश लौट सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।